रात के 12 बज चुके थे। ससुर जी ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और चटकनी लगा दी। मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया, पर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ थी। मुझे अंदाज़ा था कि वो क्यों आए हैं, पर मैंने खुद को रोका और बस चुप रही। उस रात जो हुआ वह मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था। तो मेरा नाम सानिया है, उम्र 24 साल, और मैं अपने ससुर जी के साथ लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में रहती हूँ। गली तंग है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस के लिए बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मकान पुराना, पर दिलों में जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल नहीं है। 1.5 साल पहले मेरी सासू माँ को कैंसर ने हमसे छीन लिया और मेरे पति, वह तो 3 साल पहले एक बाइक एक्सीडेंट में मुझे अकेला छोड़ गए। तब से मैं और ससुर जी बस एक दूसरे के सहारे इस छोटे से घर में ज़िंदगी काट रहे हैं। मैं दिन भर एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ और घर लौटकर खाना पीना बाजार सब संभालती हूँ। ससुर जी पहले बड़े रौबदार इंसान थे। पूरे मोहल्ले में उनकी बात का वजन था। हर शाम चौपाल पर दोस्तों के साथ हंसी, पुराने किस्से और उनकी आवाज़ से गली गूंजती थी। पर सासू माँ के जाने के बाद वह जैसे खामोश हो गए। दिन भर अपने कमरे में या फिर टीवी के सामने पुराने क्राइम शो देखते उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो मुझे रातों को सोने ना देता। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को हल्का कर सकती हूँ? क्या उनकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी में फिर से कोई रोशनी ला सकती हूँ? एक रात की बात है। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा, बस बाहर सड़क पर कुत्तों की आवाज़ आ रही थी और ससुर जी का कमरा ऊपर था और मैं नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। दिल धक से रह गया। क्या हुआ? मैं डरते डरते दबे पांव ऊपर गई। उनका दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। ससुर जी अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। उनके एक हाथ में मोबाइल था और वह कुछ देख रहे थे। दूसरा हाथ में छोटा पप्पू था शायद। तभी उनके हाथ से पास में रखी गिलास नीचे ज़मीन पर गिर गई, लेकिन उनको पता नहीं चला। ससुर जी वीडियो देखकर पप्पू के सर की मालिश कर रहे थे, इसलिए मैं वहीं रुकी रही और बिना कोई आवाज़ किए उन्हें देखती रही। कुछ देर बाद जब पप्पू की अच्छे से मालिश हो गई, मोबाइल साइड में रख दिया और वैसे ही लेट गए। मैं धीरे से वहाँ से हटी और नीचे अपने कमरे में आ गई। नीचे बोर महसूस किया। उस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर सोचने लगी कि ये तो स्वाभाविक है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने जैसा नहीं है। दिल में जैसे कोई तार चिभा गया। ससुर जी अकेलेपन से लड़ रहे थे, पर अपने दर्द को छुपा रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उन्हें वो एहसास दे सकती हूँ जो अब उनके दिल में कहीं खो गया है? अगली सुबह मैंने फ़ैसला किया कि कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का आलू का पराठा बनाया और साथ में अदरक वाली चाय। जब मैंने उनके सामने रखा था, ओह, वो चौंक गए। सानिया, इतनी सुबह सुबह ये सब? मैंने हंसकर कहा। ससुर जी, आपकी वो पुरानी वाली हंसी लाने के लिए तो ये छोटा सा पराठा कुछ भी नहीं है। वह हल्का सा मुस्कुराए
और मेरे दिल को जैसे सुकून मिल गया। उस दिन के बाद मैं गहरी नींद में थी, लेकिन हल्की सी आहट से मेरी आँख खुल गई। दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने घबरा कर पूछा, कौन है? बाहर से धीमी आवाज़ आई, बहू दरवाज़ा खोलो, ज़रूरी बात करनी है। मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और दरवाज़ा खोला। ससुर जी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ पिताजी, सब ठीक तो है ना? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे पति का फ़ोन आया था, उनका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो अस्पताल में है, होश में है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आँखों से आंसू अपने आप बहने लगे थे। मैंने सोचा तुम्हें तुरंत बता दूं, अभी हमें अस्पताल चलना होगा। ससुर जी ने शांत स्वर में कहा। मैंने खुद को संभाला है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि परिवार ही असली सहारा होता है। डर, घबराहट और अनजाने डर के बीच हम दोनों तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़े। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।